Hey disciples, welcome to all. So in this video, I'll explain you further passages. आप प्रीवियस वीडियो में समझ चुके थे कि किस तरीके से फटिक ने बड़े भाई ने जो माखन को गिराने के लिए, माखन को हटाने के लिए, ताकि वो ये भी ना समझे कि फटिक ने उसको मारा है, तो इसी तरह से उसने अपने बॉयज़ को ऑर्डर दिया था कि वो क्या करे, उस लॉग को खिसका दे, रोल ऑन कर दे, यानी कि थोड़ा घुमा के इस तरीके से करे सारे बॉयज़ कि क्या हो जाए, वो जो माखन है वो गिर जाए। आज आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पिक्चर में क्लियरली दिख रहा होगा ये जो है माखन, और ये जितने भी बॉयज़ हैं उसको लॉग को क्या कर रहा है, खिसका रहा है ताकि माखन उस पर से हट जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे पैसेज में है, फटिक वाइप्ड हिज फेस एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ सन-केन बार्ज ऑफ द रिवर बैंक। अब भाई माखन तो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है, मतलब उल्टा पीट और दिया उसने फटिक को, फिर भी वो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है अपने घर पे। लेकिन अब फटिक का क्या होता है? फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक अपने फेस को वाइप करता है क्योंकि भाई उसके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसने माखन ने उसको क्या किया होता है, पीटा हुआ होता है। तो फटिक वाइप्ड हिज फेस, अपने आंसू पोंछता है, अपने चेहरे को पोंछता है, एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ सन-केन बार्ज। सी, सनकेन होता है एक तरीके से जिसको हम धंसा हुआ कहते हैं, मतलब किसी पानी के एक दलदल वाली जगह में कोई चीज़ जो होती है वो धंस जाती है, उसी तरह से हम उसको क्या कहते हैं, सनकेन को हम धंसा हुआ कहते हैं। और बार्ज एक ऐसी नाव है जो आप आमतौर पर जिस तरीके से जो नाव जो है वो कई बार ख़राब हो जाती है, तो वो एक है ना धंसी हुई नाव थी, और वो कहाँ पर पड़ी थी, रिवर बैंक पे, यानी नदी के किनारे पर थी। तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पर जाकर फटिक बैठ जाता है एंड बिगैन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास। और क्या करने लगता है, बिगैन मतलब शुरू कर देता है, च्यू यानी चबाना, अ पीस ऑफ ग्रास एक ग्रास का टुकड़ा, एक छोटी सी घास का टुकड़ा। A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. आगे क्या होता है कि जो एक जो वो होता है, एक नाव आती है, नाव रुकती है वहाँ पे आके, और जिस तरीके से आप लोगों को दिख रही है नाव, ऐसे ही तो वहाँ पे एक है ना बोट केम अप टू द लैंडिंग। लैंडिंग वो जगह होती है जहाँ पे उसको वो एरिया मिलता है जहाँ पे कोई भी व्हीकल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम खुद चला रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लैंडिंग कराई जा सकती है, जहाँ पे उसको रोका जा सकता है। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडल एज्ड मैन, यानी उसके बराबर आके, क्योंकि वो वहीं पर बैठा था, धंसी हुई मिट्टी की जो है ना दलदल वाला जो एरिया था, उसमें एक मिडल एज्ड मतलब यही कोई 50 या 55 या फिर कह लीजिए 48 से लेके 50 तक की एज का एक मिडिल एज्ड मैन उसमें बैठा हुआ था, विद ग्रे हेयर। उसके बाल कैसे थे, सफ़ेद थे। सफ़ेद बालों को इंग्लिश में हम ग्रे हेयर कहते हैं, नॉट वाइट हेयर, ठीक है। ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टैश। मस्टैश, दिस वर्ड प्रोनाउंस एज मुस्टैश या फिर मस्टैश, मस्टैश, ठीक। ये वर्ड इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, इसका मतलब होता है मूछें। तो यानी कि उनके जो ग्रे हेयर यानी कैसे बाल थे, ग्रे सफ़ेद बाल थे, और है ना उनकी डार्क कलर की, काले कलर की क्या थी, मूछें थी। स्टेप्ड ऑन द शोर, लेट मी शो यू इट्स पिक्चर। कौन थे वो, ये इस तरीके के। यहाँ पे तो उनके बाल ब्लैक दिखाए गए हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ उनके ग्रे हेयर हैं, और मुस्टैश कैसी है उनकी, डार्क कलर की है। तो इसी तरह से वो आते हैं उसके पास, विद ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर। उन्होंने, ये जो मिडिल एज व्यक्ति थे, उन्होंने वहाँ पे उस बॉय को यानी फटिक को सिटिंग देयर बैठे हुए देखा, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, यानी कि चक्रवर्तीज जैसे हम कहते हैं ना, वाशनेज, गुप्ताज कहाँ रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से उस मिडिल एज्ड मैन ने उस बॉय से पूछा, फटिक से पूछा कि वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, यानी चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटिक ने लगातार ग्रास को, जो घास थी उसके मुंह में, उसको चबाना जो है वो जारी रखा। एंड सेड, और वो कहता है, ओवर देयर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। ओवर देयर जैसे हम, आप लोगों ने कभी देखा होगा, कोई हमसे कुछ पूछता है, कभी मान लीजिए कोई रूम में आता है और हम कुछ काम में तल्लीन होते हैं, तो अगर कोई हमसे पूछता है तो हम काम में इतना खो जाते हैं कि हम कई बार ऐसे पॉइंट आउट कर देते हैं, अपने हाथ को किसी दिशा में दिखा देते हैं। तो ऐसे ही फटिक ने
इस तरीके से दिखाया, ओवर देयर, अपने हाथ का किसी दिशा में इशारा किया। बट इट वॉज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल था कि वेयर ही पॉइंटेड, कहाँ उसने इशारा किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, स्ट्रेंजर ने फिर से पूछा उससे। ही swung his legs to and fro on the sides of the barge and said, go and find out, and continued to chew the grass as before. अब भाई जब उसने, है ना, उसको समझ में नहीं आया स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर कौन, ग्रे हेयर्ड मैन, ठीक है। तो जब उसको नहीं समझ में आया तो उसने दोबारा पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge। टू एंड फ्रो का है ना, टू एंड फ्रो का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है इधर उधर, ठीक है। और बार्ज यानी जिस पे वो जो नाव थी जो धंसी हुई थी दलदल में, उस पर बैठकर वो जो फोटिक था वो अपने लेग्स को इधर से उधर हिला रहा था, जैसे हम लोग कभी बैठ जाते हैं ना किसी ऊंचाई पे, अपने पैरों को हिलाते हैं, वैसे ही। और वो उससे कहता है गो एंड फाइंड आउट, यानी जाओ और जाकर ढूंढ लो, क्योंकि भाई ही वॉज इन फ्रेटफुली, कहता है वो गुस्से में था, ही वॉज फ्यूरियस, तो ऐसे गुस्से में कहता है कि जाओ और खुद ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और अपनी जो है ना घास को फिर से क्या करता है, चबाना शुरू कर देता है, जैसे वो पहले चबा रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली एक पिक्चर है जो कि ली गई है एपिक चैनल पे जो आता था, तो आप लोगों को दिखाने के लिए फोटिक और उसके मामा है। आगे बढ़ते हैं कि वो पर्सन कौन था। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फोटिक हिज मदर वांटेड हिम। अब वो व्यक्ति जो वहाँ से, वो तो चला जाता है जो मिडिल एज मैन था, लेकिन एक सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, यानी उसके घर पे से आता है, उसी के घर पे, फोटिक के घर से आता है, जो कि उसकी माँ ने भेजा होता है। एंड टोल्ड फोटिक, और फोटिक को बताता है हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी जो माँ है उसको चाहती है, चाहने का मतलब उसको माँ, उसकी माँ उसको क्या कर रही है, बुला रही है। फोटिक रिफ्यूज़ टू मूव, फोटिक ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है मना कर देना, फोटिक ने मना कर दिया जाने के लिए, जाने के लिए भी मतलब हिलने के लिए भी। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन जो सर्वेंट था वो मास्टर था इस ओकेजन पे। मास्टर, अब जैसे कि मान लीजिए कहने को है तो वो सर्वेंट, लेकिन क्या है, वो मास्टर है इस ओकेजन पे, इस क्षण पे। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसको भेजा है कि किसी भी तरीके से, चाहे मारते पीटते घसीटते, लेकिन लेकर आओ उसको। ही टुक फोटिक अप रफली, यानी कि जिस तरीके से वो बैठा था उसने उसको ग्रिप बांध के, मतलब उसको कस के जकड़ते हुए, टुक अप यानी ऊपर की तरफ उठाया फोटिक को, रफली यानी बुरी तरह से, एंड कैरीड हिम, उसको लेकर चला गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन द इम्पोर्टेंट रेज, रेज होता है गुस्सा, ये जो वर्ड है मतलब ये गुस्सा, और इम्पोर्टेंट वर्ड का मतलब होता है कमज़ोरी से, क्योंकि भाई वो जो मास्टर था जिस टाइम पे, जो सर्वेंट था, वो किस तरीके, तो वो थोड़ा हैवी था और ये बच्चा था, तो भाई ऑब्वियसली इसका जो रेज है, जो गुस्सा है, वो उसके सामने कैसा पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। तो इसी तरह से किकिंग करते हुए, लात मारते हुए ज़मीन में, स्ट्रगलिंग यानी संघर्ष करते हुए कि किसी भी तरह से ये मुझे छोड़ दे, तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी उसको वो ले जाता है। When Fotik came into the house, his mother saw him. When Fotik came into the house, यानी जब वो फटिक जो घर पे आता है, his mother saw him, उसकी माँ उसको देखती है। She called out angrily, बहुत तेज़ चीखते हुए कहती है, So you have been hitting माखन again? कि तुमने फिर से माखन को मारा है? Fotik answered indignantly. Indignantly का मतलब होता है थोड़ा सा गुस्से में आके, मतलब फ्रेटफुली, गुस्सा जो हो जाता है। तो Fotik answered indignantly, No, I haven't. Who told you that? नहीं, मैंने नहीं मारा, किसने बताया तुम्हें ये? His mother shouted, उसकी माँ थोड़ा सा तेज़ चीखते, Don't tell lies, you have. झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। Fotik said, Suddenly. Fotik कहता है, अचानक से कहता है, I tell you, I haven't. You ask माखन. तो मैंने कहा ना, आई टेल यू मीन्स मैंने कहा ना, आई हैवंट यानी मैंने नहीं मारा, यू आस्क माखन, तो मतलब माखन से पूछ लो। लेकिन भाई सब जानते हैं कि छोटा भाई, छोटा जो बच्चे होते हैं वो थोड़े नॉटी होते हैं, तो अब क्या होता है, बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट्स, लेकिन माखन को उस समय अपने भाई को पिटवाना था, तो उसने क्या कर दिया, अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट उसका क्या होगा कि माखन ने मुझे, फोटिक ने मुझे क्या किया है, मारा है, तो उस स्टेटमेंट को देता है, ही सेड यस मदर, फोटिक डिड हिट मी, वो कहता है कि हाँ माँ, फोटिक ने ही मुझे मारा है। आगे बढ़ता है।
फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। फटिक का जो पेशेंस था, जो है ना धैर्य था, वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, या अब है ना आपे से बाहर आ जाना, या पानी सर से ऊपर चला जाना। एग्जॉस्टेड मीन्स दूसरा फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड है ये। तो फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, उसका तो भैया पानी सर से ऊपर चला गया, क्योंकि भाई वो झूठ कैसे बर्दाश्त करे। एक तो माखन ऑलरेडी उसको पीट कर आया है, और यहाँ आके कह रहा है माँ के सामने कि उसने पीटा है। ही कुड नॉट हेयर दिस इनजस्टिस। वो ये जो इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ, कि छोटे भाई ने इस तरीके से कह दिया और माँ केवल उसी की साइड ले रही है और बिना मुझे सुने, तो वो ये इनजस्टिस बियर नहीं कर सका, हेयर नहीं यानी सुन नहीं सका। ही रश्ड एट माखन। रश्ड करना मतलब दौड़ते हुए जाना। वो माखन की तरफ ऐसे दौड़ते हुए गया एंड हैमर्ड हिम। हैमर बोलते हैं जनरली, ये जो वर्ड है इसको हैमर अगर ईडी ना लगाएं तो इसको बोलते हैं हम हथौड़ी, ठीक है। तो ये वर्ड है हथौड़ी। तो अगर हैमर हम करते हैं यानी किसी पे हम क्या करते हैं, चोट करते हैं, तो उस वो फटिक जो है वो माखन के पास गया एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज। ब्लोज होते हैं मुक्के, और उसमें इतनी तेज़ मुक्के बजाता है। टेक दैट ही क्राइड, ये ले, एंड दैट, और ये भी ले, एंड दैट, और ये भी ले, फॉर टेलिंग लाइज, ये ले और इसी तरह से वो मारता चला जाता है। हिज मदर टुक माखन्स साइड इन अ मोमेंट एंड पुल्ड फटिक अवे, बीटिंग हिम विद हर हैंड्स। उसकी माँ जो है किसका साइड लेती है, माखन का साइड लेती है एक ही क्षण में बिना उसको सुने, एंड पुल्ड फटिक अवे, और जैसे छुड़ाते हैं ना तो लड़ाई करते वालों को, ऐसे ही वो फटिक को बिल्कुल थोड़ा सा दूर हटाती है। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथ से उसको पीटते हुए। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, हम ऐसा होता है कोई बार कोई पापा या मम्मी को कई बार हम थोड़ा सा ऐसे हल्का सा, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं तो थोड़ा झड़क देते हैं, हमारा इंटेंशन मारने का नहीं होता है लेकिन हम ऐसा कर जाते हैं। तो ऐसे ही उसने अपनी माँ, फटिक ने अपनी माँ को थोड़ा सा असाइड पुश कर दिया था। पुश करने का मतलब थोड़ा झटका सा दे दिया था। शी शाउटेड आउट, एकदम से वो चीखती है उसकी माँ, व्हाट आर यू लिटिल विलेन, तुम छोटे से दानव, दुष्ट। विलेन को मतलब हम कहते हैं ना, जो विलेन होता है हीरो के अलावा, इसी तरह से विलेन, दुष्ट। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, और इसी क्षण पे, जंक्चर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक उसी इतने अजीब से समय पर, दैट ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। जो सफ़ेद बालों वाला जो है ना स्ट्रेंजर था जिसने फटिक से बात करी थी, ही आस्क्ड, वो आता है और वो पूछता है, व्हाट द मैटर वॉज, क्या बात है। फटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड। फटिक क्या है, शीपिश लगता है। शीपिश का मतलब होता है जैसे थोड़ा शर्मिंदा होते हुए वो फटिक अपनी आँखों को और अपने सिर को नीचे झुका देता है और अशेम्ड हो जाता है। इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।